क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के पेपर में आ रहे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना, तो देखिए आप इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में विजिट करा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। चलिए देखें आप पहला प्रश्न, यदि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तब होगा। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब होगी तो वो आपकी रहेगी अपरिमेय संख्या। क्या रहेगी इसमें? अपरिमेय संख्या। ठीक है। दूसरा है बहुपद 4x² माइनस 2x घात 7 प्लस 10x घात 3 की घात है, तो इसमें घात रहेगी 7। अगला है का मान होगा जबकि x इक्वल 0 है, y इक्वल 1। समीकरण x प्लस वाई इक्वल k का एक हल है, तो k का एक हल होगा आपका 1। क्या रहेगा? k का एक हल 1 रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर रहेगा 1। चौथा है समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 के हल है, तो इसके हल है आपके 1 माइनस 1। अगला है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री और तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का आपका कोण होता है 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का रहेगा? ठीक है, अर्धवृत्त का जो कोण है वो आपका है 180 डिग्री। ठीक, मैंने 90 बोल दिया। ठीक है, 180 डिग्री का। चलिए अगला देखिए आप, यहाँ पहले इसके पहले इंग्लिश वर्जन वाले देखिए आप। तो पहले का आपका रहेगा रेशनल नंबर, दूसरे में आपका आएगा 1। क्या आएगा दूसरे में? 7 आएगा दूसरे में 7। तीसरे में आएगा आपका 1, तो ठीक है ये 1 आएगा। इसमें 1 माइनस 1। ठीक है, और इसमें आपका आएगा इसमें 60 डिग्री आएगा आपका। कितना आएगा? 60 डिग्री, और इसमें आएगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 प्लस करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p इक्वल 0 हो। ठीक है, निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अगला है पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है, तो कैसा होता है? बड़ा। क्या रहेगा? बड़ा। और वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है। कैसी होती है? समांतर। समानांतर। और समान त्रिज्या वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सर्वांग सम। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ठीक, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक बार सत्य हम देखते हैं। अब एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तो ये असत्य है। समीकरण y इक्वल 4x प्लस 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, सत्य। ऋजु कोण 60 डिग्री होती है। ऋजु कोण की जो माप होती है वो 60 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य 180 होती है। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहेगा और ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से देखिए इंग्लिश वर्जन वाले। तो पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा रोंग रहेगा, तीसरा राइट, चौथा रोंग, पांचवा और छठा आपका राइट है। ठीक है, चलिए कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बिंदु -3 8 के भुज का मान, तो भुज का मान है -3। ठीक है,
मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 रहेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। हेरोन के सूत्र में a = a + b + c/2 और वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा, तो निम्न ने कम बतानी है, तो ये है आपकी 10, ये आपकी 5वीं है और ये आपकी 6ठी जोड़ी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी 5वीं, 6ठी, ये आपकी पहली, चौथी और ये आपकी दूसरी हो गई। चलिए अगला देखिए, एक पद एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला, द्विघात बहुपद की घात लिखिए, तो द्विघात बहुपद की घात है 2। एस सर्वांग समता नियम लिखिए, इसकी परिभाषा हम देखेंगे अभी। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A = 70 डिग्री है, तब कोण C का मान 70 कितना रहेगा, कोण C का मान होगा 70 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए और वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह लिखिए, तो इनका वर्ग चिन्ह है 10। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब हम चलिए ये दो परिभाषाएं हैं आपकी, इनको देख लेते हैं। चलिए ये आपकी एस सर्वांग समता के नियम अनुसार है परिभाषा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपकी चक्रीय चतुर्भुज की रही। ठीक है, हो गई। चलिए ले लिया अपने दोनों की परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। 1/7 - 2 में हर का परिमीकरण करना है। ये आपका 8वां 9वां प्रश्न 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका 10वां। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन, आयत के कोई 2 गुण लिखने हैं, ये आपका 12वां और 13वां। RHS सर्वांग समता नियम आपको बताना है। ठीक है, फिर ये आपका ये अथवा 14वां प्रश्न, 14 के बाद में ये आपका 14वें का अथवा 15वां। न्यूक्लिड की 5वीं अवधारणा आपको यहाँ पर देनी है। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखने हैं। ठीक है, चलिए 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, कंप्लीट करके जाने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न। ऑलरेडी मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ, तीसरा और लास्ट सेट आपका रहेगा, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी उसको भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको भी विजिट कर लेना। ठीक है, ये रहेंगे इस तरह के ये आपके प्रश्न, देख लीजिएगा कैसे प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में।